हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनुज सर। आज की इस क्लास में हमने स्टडी करना है शेयर्स फॉरफिटेड विच वर इशू एट प्रीमियम। बट इससे जो प्रीवियस क्लास अभी हमारा हुआ है उस क्लास में हमने डिस्कस किया था शेयर फॉरफिटेड विच वर इशू एट पार, यानी जो शेयर इशू हुए थे पार पे उनको फॉरफिट पार पे कैसे किया जाता है। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कंपनी ने शेयर प्रीमियम पे इशू किए थे उन शेयर को कैसे प्रीमियम पे फॉरफिट किया जाता है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसके साथ में कॉन्सेप्ट को समझेंगे। JCV लिमिटेड फॉरफिटेड 200 प्लस फॉरफिटेड 200 शेयर्स 10 ईच। मतलब JCV लिमिटेड के पास 200 शेयर हैं जिनको फॉरफिट करना है और वो शेयर कंपनी ने इशू किया था 10 ईच यानी 10 रुपये पे, और इशू एट अ प्रीमियम 2 रुपये पर शेयर, यानी इस 10 रुपये के ऊपर में 2 रुपये कंपनी ने प्रीमियम लिया था। यानी शेयर जो इशू हुआ था वो 10 + 2 मतलब 12 रुपये पे इशू किया था, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम है, 10 रुपये हमारा फेस वैल्यू है। नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3 रुपया पर शेयर एंड इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई ये जो अलॉटमेंट है इसमें 3 रुपये का क्या है 1 + 2 मतलब 2 रुपये हमारा फेस वैल्यू, 1 रुपये हमारा फेस वैल्यू और 2 रुपये हमारा क्या है प्रीमियम है। अलॉटमेंट पे नन पेमेंट है कितना 3 रुपये यानी 3 रुपीज़, और 3 रुपये में इंक्लूडिंग है प्रीमियम। जबकि आप देख रहे हैं प्रीमियम तो 2 रुपये है, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 हमारा फेस वैल्यू और 2 रुपीज़ हमारा प्रीमियम, तो इक्वल टू कितना हो गया 3 रुपीज़, जो कि नन पेमेंट अलॉटमेंट का। ओके, एंड इसके बाद कहा गया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपये पर शेयर हैज़ नॉट बिन मेड एज यट। यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को जो कि 4 रुपये की है उसको अभी तक कॉल नहीं किया गया, मतलब मांगा नहीं गया कंपनी के द्वारा। ठीक है, एंड 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, जो शेयर आप फॉरफिट करेंगे उसका 50% रीइशू किया गया है 8 रुपया पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। इट मीन जो फॉरफिटेड शेयर आप करेंगे, फॉरफिटेड शेयर कितने होंगे 200। अब 200 में से 50% मतलब 200 का 50% 100 शेयर को रीइशू करना है 8 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग, और फुल्ली पेड अप है, जितने में रीइशू किया गया उतने का पेमेंट कंपनी को मिल भी गया। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसका जनरल एंट्रीज क्या होगा फटाफट देखते हैं क्लास। एक बार मैं आपके लिए समराइज कर देता हूं क्वेश्चन को, जिससे कि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े, रीड करना ना पड़े क्लास। यहां पर देखें, कंपनी 200 फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब कंपनी कितने शेयर फॉरफिट कर रही है 200 शेयर को फॉरफिट कर रही है, और जो कि शेयर हमारा 10 ईच, मतलब इशू हुआ है वो कितने पे 12 ईच। 12 का मतलब 10 + 2। ऑल राइट, ठीक है। अब कहा गया है कि नन पेमेंट अलॉटमेंट 3 रुपया, तो क्लास इधर लिख लेंगे आप अलॉटमेंट 3 रुपये। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपये, नोट मेड, तो लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज़। आपको जैसे क्लियर कर दिया था, ये हमारे पास 1 + 2 है, तो क्लास 1 रुपये फेस वैल्यू, मतलब उस 10 रुपये में से 1 रुपये हो गया, बचा कितना 9 रुपीज़, उसमें से 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब 1 और 4 कितने हो गए 5, यानी 10 में से 5 कंपनी ने कॉल कर लिया, मतलब ये हो गया टोटल 5 रुपीज़। अब ये कह रहे हैं टोटल 5 रुपीज़ हो गया 10 में से, बाकी 5, तो बाकी 5 के लिए क्लास आप यहाँ एज्यूम करेंगे कि भी कंपनी ने एप्लीकेशन जो है वो कंपनी ने रिसीव कर लिया है
इक्वल टू 5। तो अब देखिए क्लास 5, 1, 6 एंड 4 10, तो क्लास यहाँ लिख देंगे 12, मतलब 10 रुपीज़ फेस वैल्यू, 2 रुपये प्रीमियम। आई होप क्लास आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसको सिर्फ क्वेश्चन को समराइज करने के लिए किया है। यहाँ पे आपको क्लियरली समझ भी आ रहा होगा। सर कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया, अलॉटमेंट कंपनी को रिसीव नहीं हुआ और कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा नहीं, इसका मतलब यहीं तक आपने कंपनी ने कॉल किया है, यहीं तक कंपनी ने कॉल किया है, अलॉटमेंट तक कॉल किया है, मतलब कंपनी ने जो फेस वैल्यू है वो कितना कॉल कर लिया है, 6 रुपये कॉल कर लिया है क्लास। ठीक है, और प्रीमियम को हम अलग रखते हैं क्लास। देखते हैं इसका जनरल एंट्री क्या होता है। लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और इसके साथ मैंने आपको क्या बताया था लिखने के लिए, शेयर फॉरफिट अकाउंट। इतना तो क्लास आपने बिल्कुल बिना सोचे समझे लिख देना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, बिना सोचे समझे लिख देना है। अब आपने क्या करना है सर, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कितने से करेंगे, जितना कॉल्ड अप वैल्यू है। कॉल्ड अप वैल्यू कितना है सर, 6 रुपये, तो क्लास कितने शेयर है, 200, क्लास 200 इंटू 6 क्या हो गया, 1200 हो गया। मतलब फॉरफिटेड शेयर कितने, 200, फॉरफिटेड शेयर कितना है 200, और क्लास कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है जो कि कंपनी ने कॉल किया है 6 रुपये, तो कितना हो गया 200 इंटू 6 इक्वल टू 1200। इसके बाद आपने शेयर फॉरफिट में कौन सा अमाउंट लिखना होता है, जो कंपनी को रिसीव हो गया होता है। तो यहाँ पे रिसीव कौन सा है क्लास, राइट का साइन किसके सामने है, एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन कितने का है 5 रुपये का, तो क्लास इस अमाउंट के साथ में हम लिखेंगे 200 शेयर इंटू 5, मतलब 1000 कंपनी ने फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। अब नॉन पेमेंट किस पे है, अलॉटमेंट, तो क्लास शेयर फॉरफिट के नीचे वो वाली कॉल लिखते हैं जो नॉन पेमेंट होती है, मतलब जिस पे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ होता है। तो इधर लिखेंगे आप शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट, यानी 200 शेयर फॉरफिट करने थे, तो 200 इंटू मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 विद प्रीमियम करेंगे, क्योंकि प्रीमियम मनी हमें रिसीव नहीं हुई है। प्रीमियम मनी रिसीव नहीं होती है तो क्लास हमने इस वैल्यू पे कंसीडर करना है, तो क्लास कितना हो जाएगा ये 600। अभी आप क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे तो है 1200 और इसका टोटल हो रहा है 1600, मतलब सर हमारा डबल एंट्री रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी क्रेडिट मेरा 1600 है और डेबिट मेरा जो है 1200 है, ये दोनों आपस में क्लास क्रेडिट डेबिट सेम अमाउंट से नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सर, शेयर अलॉटमेंट में क्या था, प्रीमियम था कितना 1 + 2, तो 2 रुपये प्रीमियम जो है ये हमें रिसीव नहीं हुआ होगा, क्योंकि अलॉटमेंट ही हमें रिसीव नहीं हो रहा। भाई अलॉटमेंट उसने हमें पे नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, प्रीमियम भी तो पे नहीं किया, और प्रीमियम जब पे नहीं करता तो आपको क्या बताया था, शेयर कैपिटल के साथ में SPR अकाउंट को आपने डेबिट करना है। तो क्लास यहाँ पे लिखेंगे आप SPR अकाउंट डेबिट, और कितने शेयर से 200 शेयर फॉरफिट होने हैं और 2 रुपये हमारा प्रीमियम है, तो क्लास ये हो जाएगा हमारे पास में 400। ओके सॉरी क्लास, SPR का मतलब क्या बताया था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बताया था। तो क्लास फाइनली हमने फॉरफिट समझा कि भी क्या है सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट। शेयर फॉरफिट में वही अमाउंट लिखते हैं जो कंपनी रिसीव कर लेती है, जैसे कंपनी ने क्लास एप्लीकेशन रिसीव किया 5 रुपये, ऑल राइट, और इसके बाद में क्लास शेयर कैपिटल को हम कॉल्ड अप वैल्यू से करते हैं। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है 6 रुपये, और उसके बाद क्लास नॉन पेमेंट अलॉटमेंट कितना है 3 रुपये, यानी 2 रुपये प्रीमियम 1 रुपये फेस वैल्यू, टोटल कितना पेमेंट नहीं दे रहा है अलॉटमेंट पे, 3 रुपये नहीं दे रहा, टोटल पेमेंट 3 रुपये नहीं दे रहा, जिसमें से सर 2 रुपये प्रीमियम, तो प्रीमियम के नाम से आप क्या कर दीजिए यहाँ पे SPR को डेबिट कर दीजिए, और क्लास अल्टीमेटली 1 रुपये इसके अंदर होगा। क्लियर, ओके वेरी गुड क्लास। नाउ क्लास नेक्स्ट रीइशू करते हैं। रीइशू के लिए इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, क्वेश्चन में कहां पर गिवन है भी, यहां कहा गया है 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशू एट 8 रुपये पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। मतलब क्लास कहा गया है कि भी जितने शेयर आपने फॉरफिट किए हैं उसमें से 50% शेयर आपने रीइशू करने 8 रुपये पर। तो क्लास फॉरफिटेड कितने शेयर हुए हैं हमारे पास सर, 200 शेयर फॉरफिट किए हैं, 200 का 50% कितना होता है 100, तो 100 शेयर हमने रीइशू करने हैं। तो क्लास एंट्री हो जाएगा हमारे पास बैंक
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्लास 200 में से 100 शेयर हम रीइशू कर रहे हैं, तो रीइशू कितने रुपए पे कर रहे हैं? 8 रुपीज पर। 100 इंटू 8, ओके। और क्लास क्या बोला गया है? फुल्ली पेड अप। जहां पे क्लास फुल्ली पेड अप लिखा हो ना कि फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू ऑफ दिस शेयर, वो अमाउंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां पे शेयर का फेस वैल्यू कितना है सर? 10। तो क्लास 100 शेयर है हमारे पास में और 10 रुपीज का एक शेयर है। टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी सर? इधर आ जाएगा 800 और इधर आ जाएगा हमारा 1000। जैसे कि मैंने आपको बताया क्लास, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि भी शेयर जो रीइशू है प्रीमियम पे हुआ है या डिस्काउंट पे हुआ है। ये आपने डिफरेंस निकाल लेंगे या आप टोटली समझ भी लेंगे क्लास। यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 10 रुपए के शेयर को 8 रुपए पर आपने रीइशू किया, इसका मतलब 2 रुपए डायरेक्ट आपने डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया है। या तो आप ऐसे देख लें या फिर आप देखें क्लास कि भी क्रेडिट है 1000 से। क्लास क्रेडिट आपने कितने से किया है? 1000 से। डेबिट क्या है? 800 से। मतलब डेबिट वाले में कम है, कितना अमाउंट कम है? 200 कम है। तो क्लास 200 डालने के लिए क्या करेंगे वहां पर? सर शेयर फॉरफिट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, ओके। तो क्लास क्या लिखा? शेयर फॉरफिट अकाउंट जो है यहां पे डेबिट हो जाएगा कितने से? 200 से। फॉरफिट अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? 200 की वैल्यू से। अभी समझ आया? यानी क्लास यहां पे आपने देखा सर शेयर कैपिटल में 1000 है, बैंक में 800 है। डिफरेंस जिस साइड बनेगा, मान लीजिए डिफरेंस अगर डेबिट साइड बना तो क्लास आपने लिखना है शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट। अगर सर ये डिफरेंस जो है क्रेडिट साइड बनता तब क्या करते हैं? तो क्लास तब हम लिखते हैं टू SPR यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आई होप क्लास क्लियर हो गया होगा अभी, ठीक है। नाउ क्लास इसका फाइनल जो स्टेप है मतलब कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करना है आपने वो देख लेते हैं एक बार। मैं इसको रफ कर देता हूं क्लास, अपने पास थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, ओके। कैपिटल रिजर्व देखेंगे, बट क्लास कैपिटल रिजर्व देखने से पहले भी, कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करने से पहले आपको जैसे कि मैं बताते आ रहा हूं, आपने क्वेश्चन को देख करके आइडेंटिफाई करना है कि भाई कितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट हुए हैं और कितने नंबर ऑफ शेयर आपने रीइशू किए हैं। तो क्लास आपको क्लियरली समझ में आया सर हमने फॉरफिट तो किया 200, बट उसमें से 100 ही शेयर हम क्या कर रहे हैं? रीइशू कर रहे हैं। सर रीइशू हम 100 ही शेयर कर रहे हैं। रीइशू कितने शेयर कर रहे हैं? 100। मतलब सर फुल्ली फॉरफिटेड शेयर आर नॉट रीइशू। जब फुल्ली फॉरफिटेड शेयर आर नॉट रीइशू होता है क्लास, तब आप क्या करते हैं? आप एक छोटा सा फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है क्लास? एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला क्या कहता है। सर सबसे पहले आपने बताया था शेयर फॉरफिट अकाउंट में, यानी शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना अमाउंट पड़ा है क्रेडिट में? 1000 रुपए, यानी फॉरफिटेड अमाउंट लेंगे क्लास क्रेडिट वाला। तो कितना है सर? 1000। और क्लास कितने नंबर ऑफ शेयर पे वो अमाउंट फॉरफिट हुई थी? तो क्लास वो हुई है 200 शेयर पे। तो डिवाइड बाय क्लास कितना? 200। अब क्लास मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर रीइशू। सर नंबर ऑफ शेयर कितने रीइशू किए? भाई फॉरफिट 200 है, रीइशू 100 है। तो क्लास 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आप जो है क्लास इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व क्या हो जाएगा? 200 1 200 एंड क्लास 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 500। इट इज क्लियर? तो क्लास इस तरीके से आपने भी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। और इसमें से मैंने आपको बताया था कि भी आपने डिस्काउंट ऑन रीइशू या फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का डेबिट वाला बैलेंस माइनस कर देना। अब मुझे एक बार एंट्री में देख के बताओ कहीं पे है शेयर फॉरफिटेड का डेबिट बैलेंस? हाँ जी सर, रीइशू के एंट्री में आपने लिखा हुआ है 200। तो क्लास यहां से उस 200 को आप माइनस कर देंगे और मिलेगा हमें कितना? 300। यही हमारा कैपिटल रिजर्व है। तो क्लास एंट्री में ट्रांसफर कर देते हैं अमाउंट को। क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफिट अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट करेंगे और क्लास इधर लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। वेरी सिंपल क्लास, यानी क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व। मैं एक बार और लिख देता हूं क्लास इसको। हाँ जी, कितना हो गया सर? 300। तो क्लास यहां कलर चेंज करके लिख देता हूं मैं 300 हमारा कैपिटल रिजर्व हो गया। ऑल राइट,
तो क्लास आपने फोरफीट किया सर, फोरफीट में हमने लिखा था कितना 1000 क्रेडिट, तो क्लास उसको आपने क्या लिखा 1000, कितने नंबर ऑफ शेयर पे ये अमाउंट हुई है अभी फोरफीट 200 पे, आपने 200 से डिवाइड किया। नंबर ऑफ शेयर फोरफीट कितने हैं सर 100, तो 100 से आपने मल्टीप्लाई किया, जब आपने इसको क्लास कट किया तो आपके पास में आया 500। और मैंने आपको क्या बताया था, इसमें से डिस्काउंट ऑन रीइशू या फिर शेयर फोरफिटेड का डेबिट वाला बैलेंस आप माइनस कर देना, तो फोरफिटेड का डेबिट बैलेंस में 200 पड़ा हुआ है क्लास, उसको आप इधर से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगी दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। तो क्लास यही हमारे पास क्या है सर कैपिटल रिजर्व है, और इसी को आपने एंट्री में क्या कर देना है ट्रांसफर कर देना है 300। आई होप क्लास वेरी क्लियर हुआ होगा भी क्वेश्चन। ओके क्लास, इससे भी सिंपल और क्लास डिटेल में आपको अगर पढ़ना है, हमारी क्लासेस लेनी है, तो क्लास हमारा कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है। आप डिटेल के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है अपना 99+113634 एंड क्लास 53। इस नंबर पर आप क्लास कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज कर करके अपना जो डिटेल है वो जान सकते हैं। और क्लास यहाँ पे हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो आपको बहुत ही डिटेल में और कॉन्सेप्चुअल मिलेगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पर। ऑल राइट क्लास, और दूसरी बात क्लास, इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर के आ रहे हैं जो हमारा फुल्ली एमसीक्यू बेस होगा, क्योंकि आपके कुछ ही महीने में क्लास मतलब 2-4 महीने में एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, और क्लास उसके बाद आपको CUET देना पड़ता है। ठीक है, CUET मतलब जिसके बिहाफ पे आप ग्रेजुएशन में या आप BA करें, BCom करें क्लास, तो इस तरह के कोर्स जो आप करेंगे उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। उसके लिए हम एक MCQ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ऑल राइट क्लास, तो जुड़े रहें हमसे और हमारे चैनल को क्लास ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और क्लास लाइक करें। और शेयर करने का मेन पर्पज़ ये है क्लास, हजारों बैठे हुए ऐसे स्टूडेंट है क्लास जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्लास ऐसे स्टूडेंट तक हमारा ये वीडियो जाना चाहिए।